नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो ईसाई धर्म की बिल्कुल बुनियाद में है। ये विषय है यीशु के लहू का सामर्थ्य, मतलब उसकी शक्ति। आखिर इसका मतलब क्या है? चलिए एक बहुत ही दिलचस्प उपदेश के जरिए इसे समझते हैं। चलिए एक पल के लिए जरा सोचते हैं। आज के जमाने में जब भी कोई पक्का सौदा या वादा करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम कागजों पर साइन करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि उस जमाने में क्या होता होगा जब कागज थे ही नहीं? लोग इतने पक्के वादे कैसे करते थे कि उन्हें तोड़ा ना जा सके? यही सवाल हमें आज के विषय की जड़ तक ले जाता है। तो इस पूरी बात को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले लहू की वाचा क्या है, फिर ये कैसे शुद्धि और छुटकारा लाती है, इसके बाद इससे कैसे एक नई पहचान बनती है, और आखिर में हम मेल और विजय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी आइडिया को समझते हैं। लहू की वाचा ये कोई मामूली वादा नहीं है, बल्कि एक ऐसा समझौता है जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, पुराने समय में किसी भी वाचा या समझौते पर मोहर लगाने के लिए जानवरों के लहू का इस्तेमाल होता था, लेकिन वो एक टेम्परेरी, मतलब कुछ समय का उपाय था। पर नया नियम एक बिल्कुल ही अलग और पावरफुल चीज लेकर आता है। यहाँ यीशु का लहू परमेश्वर के साथ एक नई और हमेशा के लिए रहने वाली वाचा बनाता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात छुपी है। लहू बहाने का मतलब सिर्फ एक रस्म नहीं था, इसका सीधा मतलब था मृत्यु। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि वादा हर हाल में निभाया जाएगा, चाहे जान ही क्यों न देनी पड़े। ये किसी भी स्टैम्प पेपर या लीगल डॉक्यूमेंट से कई ज्यादा मजबूत था। और यही वो वचन है जो इस नई वाचा की नींव है। ये सीधे सीधे यीशु के लहू को पापों की क्षमा से जोड़ता है। मतलब ये एक ऐसा समझौता है जो सिर्फ वादा नहीं करता, बल्कि क्षमा की गारंटी देता है। ठीक है, तो ये वाचा तो हो गई, पर एक विश्वासी की जिंदगी पर इसका असर क्या होता है? चलिए अपने दूसरे पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सब कुछ बदल देता है। उपदेश में बताया गया है कि ये एक तरह की गहरी आध्यात्मिक सफाई है। जैसे पुराने जमाने में रस्में होती थीं, वैसे ही यीशु का लहू किसी व्यक्ति की आत्मा पर लगे हर दाग, हर अपराध बोध को धो देता है। नतीजा, व्यक्ति पूरी तरह से दोषमुक्त हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ शुद्धि से कहीं आगे है। ये छुटकारा भी है। छुटकारा का मतलब है अपने कामों के हर बुरे अंजाम और सजा से पूरी तरह आज़ाद हो जाना। एक तरह से ये उन सभी सजाओं से रिहाई है जिसका कोई हकदार था। और ये वचन इसी बात पर मोहर लगाता है कि ये जो आज़ादी है, ये सीधे लहू की वाचा से मिलती है। ये सिर्फ माफ़ी नहीं है, बल्कि सजा से पूरी तरह आज़ादी है। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे ख्याल की तरफ ले जाती है। ये जो काम हुआ है, इससे किसी व्यक्ति की पहचान ही पूरी तरह से बदल जाती है। पादरी साहब इसी बात पे जोर देते हैं कि विश्वासियों को मोल लिया गया है, मतलब उन्हें खरीदा गया है। जरा सोचिए, ये बात उन्हें परमेश्वर की नज़रों में कितनी कितनी कीमती बना देती है। और ये खरीद किसी सोने चांदी से नहीं, बल्कि लहू से हुई है। और कमाल की बात यह है कि ये खरीद किसी एक खास ग्रुप के लिए नहीं है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की किताब में बताया गया है, ये दुनिया के हर कोने, हर भाषा और हर तरह के बैकग्राउंड के लोगों के लिए है। ये सबके लिए है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक नया मालिकाना हक। ये इस बात को ही बदल देता है कि किसी की जिंदगी पर अधिकार किसका है। अब वो व्यक्ति खुद के मालिक नहीं, बल्कि परमेश्वर का है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव पॉइंट पर। ये वाचा हमारे रिश्तों और हमारी आध्यात्मिक लड़ाई को आखिर कैसे बदलती है। जरा इस बदलाव की गहराई को देखिए। पहले परमेश्वर से दुश्मनी थी, एक दूरी थी, और अब परमेश्वर के साथ मेल है, शांति है। ये जमीन आसमान का फर्क है, और ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू से ही मुमकिन हुआ। जो कभी दुश्मन थे वो अब एक हो गए हैं। और ये मेल मिलाप सिर्फ परमेश्वर के साथ ही नहीं है, ये लोगों के बीच भी फैलता है। वो सारी आध्यात्मिक और सामाजिक दीवारें जो हमें एक दूसरे से अलग करती थीं, ये लहू उन दीवारों को भी तोड़ देता है। अब सब एक हो सकते हैं। उपदेश इस जबरदस्त आइडिया के साथ खत्म होता है कि ये लहू एक विश्वासी की ढाल और उसका हथियार बन जाता है। ये हर इल्ज़ाम और हर आध्यात्मिक हमले पर जीत दिलाता है। जब भी शैतान दोष लगाता है तो लहू ये ऐलान करता है कि तुम्हें माफ़ कर दिया गया है, तुम शुद्ध हो और तुम परमेश्वर के हो। और उपदेशक हमें इसी शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जो सिर्फ जानकारी से बढ़कर हमारी जिंदगी को छूता है।
ये जानने के बाद कि शैतान पर जीत हासिल हो चुकी है, हमारी रोज की जिंदगी कैसे बदलनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।